नमस्कार। अर्पण कुमार जी और जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे श्री अशोक वाजपेयी जी पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी न मेरी दृष्टि में इस समय के बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं, बल्कि दुर्लभतम अध्येता हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत लोकतांत्रिक है। ये चीजें मुझे प्रभावित करती हैं। 2017 में उन्होंने मुझे युवा कार्यक्रम में बुलाया था। कार्यक्रम के बीच में किसी काम से मैं बाहर निकली तो अशोक जी बरामदे में खड़े हुए थे, जहां चाय पानी की व्यवस्था थी। तो मेरी उनसे दुआ सलाम हुई और फिर बातचीत होने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अनुराधा सिंह हूं, मुंबई से, आपने मुझे पढ़ा है? तो उन्होंने बाल सुलभ मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं पढ़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में और मुझे पढ़ा नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, बोले अच्छी बात तो नहीं है, तो अब हम आपको पढ़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ा और कई तरह से पढ़ा, इतना कि मेरी किताब न मुझे अपने कविता के अनेक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया, बल्कि मेरी किताब तिब्बत की कविताओं और आलेखों पर आधारित किताब लहासा के लहू को रजा पुस्तकमाला से बहुत ही सहजता से प्रकाशित किया। उनकी एक बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि वे कहते थे कि यदि किसी की आलोचना या प्रशंसा करनी है, उन्होंने ये लिखा है कई जगह, तो वह लिखकर तार्किक तरीके से करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ भी सोशल मीडिया पर या किसी मंच पर कुछ भी कह नहीं देना चाहिए। आपको विस्तार से लिखना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के बारे में, उसकी कविताओं के बारे में, उसकी रचनात्मकता के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे लगता है कि मैं हमारे समय में लिखते पढ़ते लोगों की तुलना में कुछ मामलों में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं दिल्ली से दूर हूँ, तो मुझे उनका सामीप्य या सानिध्य तो उस तरह से नहीं मिलता है, परंतु उन्होंने मेरे लिखने पढ़ने को काफी तरजीह दी। मैं उनके साथ करीब 2 साल के वक्फे में मैंने 4 लाइव किए हैं उनके साथ में। एक तो बहुत महत्वपूर्ण लाइव था, करीब शायद 1.5-2 घंटे हमारी बातचीत चली, मुक्तिपथ के लिए किया गया था और आज तक मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हैं उस लाइव के। उसमें मैंने और हमारे 2 साथियों ने मिलकर उनसे सवाल जवाब किए थे और मैं अधिकतम समय उनको सुन रही थी उस समय। दूसरा एक लाइव उन्होंने मेरी किताब लहासा पे लहू के विषय में बातचीत में किया था। 2 और लाइव थे, कृष्णा सोबती जी पर एक लाइव हम लोगों ने किया था, उसके लिए भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया एक और। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ विचार विनिमय और बातचीत का जो मंच साझा किया अनेक स्थानों पे, जो एक कहते हैं कि एक साथ लिखते पढ़ते एक सहकर्मी या कह सकते हैं सहयोगी की तरह उन्होंने मुझे जिस तरह से हमेशा बरता है, वह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लम्हे पत्रिका ने मुझसे एक आलेख लिया है कविता के विषय में, तो वह कविता, उस आलेख का शीर्षक है कविता के पाठ और कुपाठ। वह मैंने लिखा है और उसका आरंभ ही मैं अशोक वाजपेयी जी के एक आलेख के एक हिस्से से करती हूँ, जो उन्होंने अज्ञेय की कविताओं के पाठ के विषय में मुक्तिपथ की जो भूमिका रही है उसके विषय में उन्होंने एक वेब पत्रिका में जो लिखा है उसका को आधार बनाकर फिर मैंने उस आधार बिंदु से मैंने अपनी बात करनी शुरू की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकरण अनेकों हैं, मैं जब बता सकती हूँ कि वे कहाँ सहृदय और बहुत स्नेही वरिष्ठ रहे हैं हमारे। कोई भी एक मौका ऐसा नहीं रहा कि जहां मैं हतोत्साहित हुई हूं या निराश हुई हूं उनसे। और मुझे लगता है कि केवल आपका अपना लिखना पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी एक परिदृश्य में उपस्थिति और आपसे के बाद आने वाले लोग आपकी उस उपस्थिति से कितने अधिक प्रभावित होते हैं, कितने अधिक प्रोत्साहित होते हैं, यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अशोक जी का व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा है कि हम उनके साथ रहते हुए हमेशा यह महसूस करते हैं कि
हमें लड़ना है, अपनी अपनी लड़ाई सबको लड़नी है, लेकिन यदि कुछ ऐसा हुआ कि जहां हमें किसी का सहयोग चाहिए हुआ तो हम सबसे पहले उनकी तरफ देखेंगे। यह बात मेरे मन में है उनके प्रति और हमेशा रहेगी। लंबे प्रोग्राम में मैं नहीं बोल पाई क्योंकि अर्पण जी के घर में दुर्घटना हो गई थी और वह कार्यक्रम मेरा टल गया जो हमें करना था अशोक जी के लिए। लेकिन मेरी शुभकामनाएं और मेरा आभार सदा उनके लिए साथ बना रहेगा। अभी दिल्ली में पुस्तक मेला में मैंने उनकी किताब खरीदी है और ये लगभग उनके सामने ही खरीदी है मैंने। वे वहां बैठे हुए थे। अपना समय नहीं, ये उनका बिल्कुल अभी अभी आया नवीनतम कविता संग्रह है और इसकी कविताएं बहुत सुंदर हैं। उनके अन्य कविता संग्रहों की तरह थोड़ा सा मुझे लगता है कि और आगे की बात कही है। इसमें से एक कविता मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कविता का शीर्षक है अपना बोझ। अपना बोझ। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जलप्रपात, देवता, पूर्वज, बचपन के घर के सामने छूट गए कठचंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, गर्मियों में पिछवाड़े की बावड़ी के पास रात पानी सींचकर खेला गया चोपरे का खेल, या एक नाई युवक द्वारा बड़ी बहनों पर रखी जाती नजर मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है। अपने को बचा ले यही गनीमत है। यह सवाल तो फिर भी उठता है कि वास्तव में बचाने से कविता में बचाना क्या बेहतर है। कि वास्तव में बचाने से कविता में बचाना क्या बेहतर है। अगर पूरी तरह से मानवीय नहीं फिर बचाकर होगा क्या। अपने जीवन का कबाड़, बेकार होती गई चीजें जिन्हें अपना नाम तक याद नहीं, और स्मृतियां और लोग और छवियां, और कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, इन सबको बचाकर क्या होगा। बस कविता जरूर भारी हो जाएगी जबकि हल्के का जमाना है। इतना झमेला है तो मैं कविता के पास गया ही क्यों। अगर बोझ कुछ भारी हो जाए कविता की वजह से तो ज्यादातर लोग उसे बाहर निकालकर फेंक देते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि जो मेरे पास नहीं था उसे कविता में ही लाया रखा जा सकता था। धन्यवाद।